हाँ जी बच्चा पार्टी। सो 23rd की बैटल तो हम लोग जीत चुके हैं, नो डाउट। उस अच्छी सी बैटल को हमने जीता और बहुत अच्छे तरीके से जीता, जिसके हम बहुत सारे प्रूफ यहाँ लेके आए हैं और बहुत सारे बच्चों की रिएक्शंस हमने नोट करे हैं। झांसी के डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के बच्चे जो मेरे से ट्रेंड हुए हैं यहाँ ऑफलाइन पेड बैच में, इवन जो बाहर ऑनलाइन के बच्चे मेरे से ट्रेंड हुए 11th आवर पर, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, जो मेरी दिन की क्लासेस थी प्रहार सीरीज की वो लेकर, और मेरे सेट जो मैंने निकाले थे क्वेश्चन पेपर के, उन सेट को लेके तैयारी करी, उनके भी मैं रिव्यू लाई हूं आपके लिए। मतलब आप ये मान के चलोगे कि वेस्ट बंगाल से हमें रिव्यू मिल रहा है, पंजाब से हमें रिव्यू मिल रहा है। हमें खुद में ये चीज प्राउड फील हो रही है कि कानपुर के बच्चे, लखनऊ के बच्चे, पंजाब के बच्चे, वेस्ट बंगाल के बच्चे, अब जो वो बच्चे जिन्होंने सच में जेन्युइनली रोड मैप को फॉलो किया, अब इसमें 40% बच्चा ऐसा है जो ये क्लेम करेगा कि अरे हमारा पेपर बिगड़ गया, हमारा पेपर का ये हो गया, हमें तो ये वाला आया ही नहीं, हमारा तो ये छूट गया। हम रीजन है बेटा, मैंने कल भी तुम्हें जब प्रहार 2.0 रिलीज हुआ था तो उसमें भी मैंने आपको जाते जाते एक बात रिमाइंड कराई थी। मेरी जितनी वीडियोस मैंने अभी तक निकाली हैं सब में मैंने आपको रिमाइंड कराया है, प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना था आपको। जिन बच्चों ने रोड मैप फॉलो नहीं किया, रोड मैप का मतलब ये होता है आप सिर्फ एक पेपर के सहारे नहीं बैठ सकते कि एक पेपर रिलीज होगा 11 बजे बस उसको पढ़ के हम चले जाएंगे। हालांकि उसमें से भी काफी क्वेश्चंस निकाले हैं हमने, उसमें से भी काफी क्वेश्चंस हमारे आए हैं, लेकिन 70 में से 70 की जो जंग है, या 60 प्लस की जो जंग है, या 65 प्लस मार्क्स जो रहेंगे ना, वो उन बच्चों के आते हैं मेरे बच्चे जिन्होंने मेरी बात को सीरियसली सुना, समझा और उसको फॉलो किया। आप खुद सोचो, बहुत बड़ी बात है कि ये देखो एक क्वेश्चन पेपर में आज क्वेश्चन नंबर 17 आया हुआ, मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन था, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की बात कर रहे हैं। वो सेम क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे मोलर कंडक्टिविटी का, यहाँ पर सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और सारी बात आपको पढ़ाई गई है, बताई गई थी कि कैसे आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, कैसे मोलर कंडक्टिविटी को निकालना होता है, डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है मोलर कंडक्टिविटी का, सारी चीजें। जब मैंने सेपरेट फिजिकल का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलीज किया यूट्यूब पर, तब भी मैंने बोला था कि बेटा देख लो, मेरे क्वेश्चन देख लो। जब मैंने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री वन स्ट्रोक में रिवाइज करवाई थी, तो उस फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन था, मैंने कहा था इसको देख लो। हमारे सेट ए बी सी डी जिसने भी परचेज किए हैं, उसमें सेट बी में ये क्वेश्चन था, और जिसने परचेज किया होगा वो रिलीवेंट कर सकता है कि सेट बी में सेट डी में सेम क्वेश्चन पड़ा हुआ है, उसको मिल रहा है। इवन कल प्रहार 2.2 में भी अल्फा निकालकर मैंने लाइव क्लास में कल दिखाया था। अब कहानी ये होती है, मात्र एक पेपर पढ़ के तुम क्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारा पेपर 50, 60, 100 नंबर का चला जाएगा, इम्पॉसिबल यार। रोड मैप फॉलो करना पड़ता था उसका। अब आपने जो मैम ने प्रॉपर वन शॉट ऑफ ऑर्गेनिक, वन शॉट ऑफ इनऑर्गेनिक, वन शॉट ऑफ फिजिकल, अगर उसको फॉलो नहीं किया होगा तो नो डाउट एक पेपर, दो पेपर को लगा के तुम सोचोगे तुम उन बच्चों को कॉम्पिटिट कर दोगे जो मेरा पूरा रोड मैप फॉलो कर रहे हैं, जो मेरा एक एक वन शॉट मेरे कहने पर देख रहे हैं, बार बार रिपीट करके देख रहे हैं, हर बार रिपीट करके रिएक्शंस को देख रहे हैं। तो उनका तो बल्ले बल्ले होनी थी, और उनकी आज बल्ले बल्ले हुई, उनने बल्ले बल्ले भी करी है। और मैं रिव्यू डालूंगी भी, देखना आप उनके सारे रिव्यूज देखना, आपको मजा आ जाएगा सुन के। और कुछ रिव्यू मिलेंगे आपको जेन्युइन, समझ में आएगा कि यार काश मैं भी रोड मैप फॉलो करता, मैम के वन शॉट्स पहले देखता, ऑर्गेनिक का, फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का पहले मैं वन शॉट देखता, उसके बाद प्रिंट पेपर लगाता, उसके बाद प्रहार का क्वेश्चन पेपर देखता, तो मेरा भी क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा जाता, मैं भी ऐसी मुस्कुरा के एग्जाम हॉल से निकल के रिव्यू दे रहा होता, बात वो होती। तो सेम क्वेश्चन आप खुद देख लो, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको रिलेवेंट दिखेगा और सामने यहाँ पड़ा हुआ है, कोई मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आज ही का पेपर की बात है ये। ठीक, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। अब बताओ, करंट की बात चल रही है 0.75 एम्पियर, ये आज ही के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। 75 एम्पियर पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये देखो ये पढ़ाया गया, ये सेम क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया, सेम क्वेश्चन बता रहे हैं। इवन इसमें सिर्फ 2.5 एम्पियर करंट की वैल्यू चेंज करके इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और क्या जान निकाल के टीचर रख देगा, और क्या जान निकाल के टीचर रख देगा। इतनी इतनी सारी चीजें आपके सामने ला के बता रहा है कि सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पर आ रहा है। बस आपको क्या करना था, आपको ट्रस्ट करके पढ़ के जाना था। अगर आप ट्रस्ट करते तो आज आप भी क्लेम कर रहे होते चीजों को लेके। ये जब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से रीजनिंग क्वेश्चंस करा रही थी,
जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, तो उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने बार बार चीख चीख के कहा था कि देखो बेटा NiCN का होल पावर का -2 स्क्वायर प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसके बारे में पढ़ के जाना, इसकी पूरी चीजें पढ़ के चले जाना, कैसा लिगेंड है, क्या प्रॉपर्टी है, सब है। आज उसका एक क्वेश्चन मिल गया कि भैया बताओ इसमें से कौन सा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका डायमैग्नेटिक नेचर होता है, और सामने क्वेश्चन निकल के आ गया। सामने आज के एमसीक्यू में, आज ही के पेपर में ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये मेरा पढ़ाया हुआ और ये सामने तुम्हारा क्वेश्चन है। बस कहानी ये है कि मेहनत करनी थी, अगर करते तो बात अलग थी। और देखो, और मजेदार चीज बताती हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो सामने क्या पड़ा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये दोनों, ये वाले क्वेश्चन को देख लो, ये आइसोमर्स वाला क्वेश्चन देख लो। अब जो तुम्हारा ये क्वेश्चन पेपर में आया बेटा, क्वेश्चन पेपर के बाद अब तुम यही देख लो भाई, यहां पर क्या हमने आइसोमर्स की सीरीज के, आइसोमर्स के पेयर्स के, आइसोमर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी साथ में, तुमने और हमने करी थी। जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होगी, 3 दिन लगातार मुझे फॉलो किया होगा, 3 दिन, मतलब जिन्होंने सारे मेरे वन शॉट्स देखे होंगे, जितने वन शॉट्स मैम ने लिए हैं वो, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, देन जो मैंने पेपर रिलीज किया वो, अगर ये मेरे पे ट्रस्ट किया होगा तो पेपर 60+ की गारंटी मैं हमेशा लेती हूं। बट मैंने पेपर तुम्हारे हाथ में दे दिया यार, पढ़ना तो तुम्हें है, सेट ABCD दे दिया, वन शॉट यूट्यूब पर रिलीज कर दिया, उसमें 40-40 क्वेश्चन निकाल के रख दिए कि बेटा ये 40 से ऊपर करना ही नहीं है, इन 40 से ऊपर करके मत जाओ। पढ़ के कौन जाएगा, पढ़ के आप जाते, आप करते तो मजा आ जाता आपको। CBSE वालों के लिए बोल रही हूं, जितने ISC वाले बच्चों ने आज बैटल जीती है, ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो CBSE वाले बच्चे हैं। अब नेक्स्ट मोटिवेशन की बारी आपकी है, नेक्स्ट बैटल CBSE वालों की है। पहले 10 CBSE की बैटल हम जीतेंगे 25 को, फिर 28 को हम 12 CBSE की बैटल भी जीतेंगे। और जितने ISC वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो मैं बता दूं, मैं फिजिक्स का भी ऐसे ही सीरीज प्रॉपर, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका प्रॉपर एक क्लास, मैंने 2 क्लास शेड्यूल करी हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस होंगी फिजिक्स सीरीज के लिए, और फिजिक्स के भी सेट ABC हम रिलीज करेंगे। अगर आप ट्रस्ट करते हो, आपने इसको जजमेंट किया है, या फिर आपसे कोई चूक केमिस्ट्री में हो गई है, आपने केमिस्ट्री में ट्रस्ट प्रॉपर नहीं किया, प्रॉपर रोड मैप फॉलो नहीं किया, कम से कम फिजिक्स में उसको सुधार लेना, और फिजिक्स में ट्रस्ट करके पूरा रोड मैप फॉलो कर लेना, तो केमिस्ट्री अगर बिगड़ गया है तो फिजिक्स सुधर जाएगा। जिन बच्चों ने प्रॉपर मेरी बात को नहीं माना, मैं उनकी बात कर रही हूं। और CBSE वाले, क्रॉस योर फिंगर्स, अब प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी बैटल है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर स्टैंड ऑलरेडी ले लिया है। कल 10 CBSE को पढ़ाऊंगी, उसके बाद परसों से मेरी क्लास चालू हो जाएगी 12 CBSE के लिए, उनकी भी पूरी NCERT कवर करेंगे, NCERT की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड कवर करेंगे। हम भी देखें क्वेश्चन पेपर कहां से आता है, ऐसा क्वेश्चन कहां से बनता है जो मैं प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपसे डिस्कस नहीं कर रही हूं, पक्का बनेगा। और प्रूफ देखो आप, मैं प्रूफ भर भर के लाई हूं तुम्हारे लिए आज, कि तुम देखो आज ही के पेपर के प्रूफ्स हैं, तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। कल आइए, ये आज का पेपर है, ये मैंने जो सीरीज डाली थी इसके अंदर इनऑर्गेनिक की, ये उसका क्वेश्चन है। और तुम प्रहार की कल देख लेना, जो प्रहार वाला मेरा सीरीज मैंने कल रात में 11 बजे पढ़ाया था, तुम उसको देख लेना, मैं उसमें स्प्लिटिंग सिखा रही हूं। D8, D9, D4, D7 को जब भरना है स्प्लिटिंग में, तो कैसे भरना है, स्ट्रॉन्ग का, वीक का, मैं कल रात 11 बजे की लाइव में भी सिखा रही हूं आपको, डाउट सेशन की क्लास में भी सिखा रही हूं आपको। अगर आप मेरा डाउट सेशन देखते हो तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर आप कल 11 बजे वाली क्लास देखते हो तो भी मैंने किया, अगर आप मेरा वन शॉट देखते हो इनऑर्गेनिक का तो भी मैंने किया, और अगर आप मेरे चारों सेट देखते हो तो उसमें तो डिट्टो क्वेश्चन आपको मेरा मिलेगा। अब इससे ज्यादा रिलीवेंट आपको और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या रिलीवेंट मैं आपको दे दूं। आज ही के पेपर का क्वेश्चन है, ये मेरा पढ़ाया हुआ आज के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक। और देखो, और भी प्रूफ लाई हूं मैं, ऐसा एक आध प्रूफ लेके नहीं आई हूं। बीबीटी में मैंने कहा था बेटा 7-8 एग्जाम्पल करा दिए हैं बीबीटी में, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, शेप, कोऑर्डिनेशन, नंबर, वो तुमसे मांगेंगे। पूरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर आ गया, पूरा क्वेश्चन सेम आ गया। और ऐसे ही बस मेटल चेंज है, यहाँ क्रोमियम का मैंने प्रैक्टिस कराई थी, और यहाँ पर क्रोमियम का आया हुआ है, जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी वो क्या कराई थी, कोबाल्ट की, बस
इतना था अंतर कि मैंने कोबोल्ट को लेके पूरी प्रैक्टिस कराई थी, चीख-चीख के बोला था। इवन सुबह मैंने जितने मेरे बच्चे थे, इन सब के ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे जितने बच्चे मेरे से कनेक्टेड थे, मैंने सारे बच्चों को वॉइस नोट भेजा था। उस वॉइस नोट में भी मैंने कहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीएफटी का 3 मार्क की स्प्लिटिंग और 5 मार्क का बीबीटी का लॉन्ग क्वेश्चन। बेटा बीबीटी और सीएफटी का एग्जाम्पल देख के ही एग्जाम हॉल में आना। ये मैं सुबह की ऑडियो में बोल रही हूं। अभी इस वीडियो के अंत में आपको सारे रिव्यू मिलेंगे, इस वीडियो के लास्ट में आपको सारे प्रूफ मिलेंगे। आप खुद कहोगे कि यार नो डाउट, काश मुझे भी ये बहुत पहले वीडियो मिल जाती, ये प्लेटफॉर्म मिल जाता और ये सारा कंटेंट मैं भी पढ़ लेता, तो मैं भी आज 70 वाला बच्चा कहला रहा होता, 60 प्लस वाला बच्चा कहला रहा होता। और देखो, और भी प्रूफ देखो, एक आध प्रूफ हो तो बात समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बच्चों को पढ़ा रही, बढ़िया रिएक्शन याद करवा रही कि H2S से सल्फर में कन्वर्ट होगा तो ये कलर चेंज हो जाएगा, बेटा कलर याद करके जाना। और सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि भैया H2S को जब डिकलाइज करते हैं, व्हेन द गैस पास थ्रू द K2Cr2O7 द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज, सीधा आ जाता है क्वेश्चन। कलर वाले मैंने बहुत 3 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी, कलर वाले क्वेश्चंस की। रिएक्शन भी करवाई, कलर वाले क्वेश्चन भी करवाए, रिएक्शन भी करवाया, प्रेसिपिटेट का कलर भी करवाया। और देखो तुम सेम क्वेश्चन पेपर में आज 23 तारीख आईएससी में ये पेपर में आ गया। और मुझे बड़ी हैरतमंद हो रही हूं मैं, बच्चा कह रहा है पेपर टफ है और टीचर कह रहे हैं, कुछ कुछ टीचर्स हैं, मैं क्या बोलूं कि भाई केमिस्ट्री इज नॉट योर कप ऑफ टी, सो यू आर गिविंग द फीडबैक टू द चिल्ड्रन। आप कह रहे हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ गया। कहां से आ गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड? कहां से है? पूरा बुक के अंदर से, टॉपिक के अंदर से आया है। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस पे वो गए हैं। एक आपका आया था रेट लॉ वाला, जिसमें 3 टाइम्स और 3 टाइम्स रेट को इंक्रीज किया है, सेकंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। एक हल्का सा उन्होंने बियॉन्ड बोला कि हाँ बच्चा कम से कम सेकंड ऑर्डर पढ़ के आता है कि नहीं आता है। और एक उन्होंने डाइल्यूशन वाला, जो आपका जो कंडक्टिविटी वाला पार्ट होता है, उसमें थोड़ा डिटेलिंग करके पूछ लिया। दैट्स इट, दैट्स इट। कोई कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत हाई लेवल पे नहीं था। जो सिलेबस था, जो जेन्युइन सिलेबस था, आईएससी ने वही दिया है। और एक नंबर, कहते हैं ना, बिल्कुल एक नंबर वाला पेपर, बहुत प्यारा पेपर आया पढ़ने वालों के लिए, ट्रस्ट करने वालों के लिए। अब जिनको ट्रस्ट नहीं करना, जिनको पढ़ना नहीं है, उनके लिए तो खुद एक मेंटोर भी फेल हो जाता है, नो डाउट। वो नहीं मानते तो नहीं सुनते, उन्हें तो एक पेपर चाहिए। वो तो कहते हैं आप तो गिने चुने टॉपिक बता दो, एक पेपर बता दो, मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं यही पढ़ सकता हूं, दैट्स इट। तो बेटा उतने में तो तुम पास हो जाओगे। तो 60 प्लस के सपने मत देखो ना। 60 प्लस उसी बच्चे के आएंगे आउट ऑफ 70 में जो पूरा मेरी बात को मानते हुए रोड मैप पे लेके जाएगा, वन शॉट्स देखेगा मेरे, स्पेशली वन शॉट्स पे जाएगा वो। तो ये देखो सामने है तुम्हारे कलर वाला क्वेश्चन, और भी है, यानी कितने सारे प्रूफ हैं, पर मैंने 8-10 प्रूफ निकाल के मैंने कहा चलो एक छोटा सा रिव्यू बनाते हैं तुम्हारे लिए। आपको सोचो, क्वेश्चन पेपर में एक आया कि द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीज 5 टाइम्स, उसका टेम्परेचर हो रहा है 350 से 500। बस मैम ने क्या किया, द रिएक्शन रेट कांस्टेंट बिकम्स 4 टाइम, वहां 5 गुना, मैम का 4 गुना, 300 से 330 और यहां हो गया 300 से 500। सेम फॉर्मूला आरएनएस का लगना है, सेम तरीके से सॉल्व होना है। कहां से आया? मैम ने पढ़ाया, इन्हीं 3 दिनों में पढ़ाया, इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया, चीख चीख के पढ़ाया और बताया कि बेटा वन शॉट जरूर देखो, वन शॉट जरूर देखो, तब सेट सॉल्व करो। सेट्स बाद में सॉल्व करो, पहले वन शॉट्स को देख लो ध्यान से, क्वेश्चन पेपर वहीं से उठ के आएगा। बार बार बोला मैंने, और जिसने माना उसको बढ़िया बल्ले बल्ले हो गई। आज वो एग्जाम हॉल के बाहर डांस भी करे हैं, नाचे भी हैं। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ 15 मिनट्स में, पूरा दिया हुआ है कि 90% कंप्लीट होती है डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन। बस वहां पर टाइम क्या हो गया, 20 मिनट, और कैलकुलेट करना है 90% कंप्लीशन ही निकालना है रिएक्शन का, 90% ही। अब बताओ, इतना रिलीवेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराई गई, प्रैक्टिस करा के आपसे बोला गया बेटा आप इसको पढ़ लो, पेपर में आने वाला है। लेकिन भैया बच्चों ने तो मजाक में ले लिया होगा, कुछ बच्चों ने कह रहे ये कहां से पेपर निकाल लेंगी, ये कैसे लेडी लीकर बन जाएंगी, इनको बोर्ड का पेपर कैसे मालूम है, ये कैसे अपनी पीपीटी वन शॉट ऑर्गेनिक, वन शॉट इनऑर्गेनिक, वन शॉट नेम रिएक्शन या उसमें डिस्टिंग्विश में ये कैसे कर सकती है, क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस काम करता है इसमें। तो याद रखना, जिन्होंने ट्रस्ट किया, जो मुझसे, जिसको मैंने गाइड किया, जिन्होंने मुझे अपना सच्चा मेंटोर मान लिया, आज वो स्टार की तरह चमक गए पेपर में। और जिन्होंने नहीं माना, जिनके अंदर ट्रस्ट इश्यू रहा, तो ट्रस्ट इश्यू हमेशा ही रह गया वो। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां पर पढ़िए, आपको दिखेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट या तुम्हारा
ऑस्मोटिक प्रेशर या एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट, सारे चारों क्वेश्चन मैंने करवाए थे। ऑस्मोटिक से लेके, फ्रीजिंग से लेके, डिप्रेशन से लेके सबकी प्रैक्टिस करवाई थी, सारी पीवाईक्यूज में, और कहा था कि बेटा उसको पढ़ लेना, पेपर में बिल्कुल धरा रहेगा क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में। आगे आओ, देखो भैया आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन पूछी गई है कि नहीं? हाँ मैम पूछी गई है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म के बारे में क्वेश्चन आया है क्या? आया है मैम। नीचे वाला आप क्वेश्चन देख लो, फॉलोइंग रिएक्शन को प्रेसिपिटेट देता है आयोडीन के साथ। आज ही के पेपर की बात कर रही हूं, जरा मेरी स्लाइड की तरफ रुक माराओ। सेम क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है और सेम कहानी हो रही है, एसिटाइल एसीटोन के बीच में प्रोपेनॉन उसका आंसर। सेम तरीका कि कौन देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, कैसे आएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, कैसे करना है, बल्कि मैंने तो और टफ लेवल की प्रैक्टिस करवाई थी, मैं तो उसको और रोड मैप पे लेके आई थी, वर्ड रोड मैप पे। इन्होंने तो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछा, और तुम कह रहे हो आईएससी का पेपर बड़ा टफ आया है। टफ कुछ नहीं आया है, तैयारी थोड़ी उस लेवल की करी है आपने कि मैं क्या बताऊं। जितनी नेम रिएक्शन मैम ने बताई थी और जिन जिन नेम रिएक्शन पे मैम ने गोला बनाया था, 2026 लिखा था, तो आप खुद देखो, ये पूरी रिएक्शन को ध्यान से देख लेना। अब आपको इसमें मिलने वाली क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड। ये रोड मैप यहाँ पर क्या बनेगा आपको पता है? कौन सी रिएक्शन लग रही है यहाँ पर? हॉफमैन ब्रोमाइड लग रही है। ये देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड पे 2026 प्रिंटेड लिखा हुआ है, ठीक। सैंडमेयर, ये लिखो सैंडमेयर, बिल्कुल प्रिंटेड लिखा हुआ है। डाइएज़ोटाइजेशन की तो मैंने अपनी लाइव 40 जो क्वेश्चन रिलीज किए थे ऑर्गेनिक के, कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है डाइएज़ोटाइजेशन की, तो 10 की करवाई है। और ऐसे जाने कितने क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल, ये तो वो मैं लेके आई हूं जो बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर टू सिमिलर सामने आए हैं, एकदम सेम टू सेम। आज कल रात में मैंने प्रहार 2.2 पढ़ाया, उसमें मैंने K2Cr2O7 KMnO4 की FeSO4 और Ki की रिएक्शन पढ़ाई। आज सुबह बच्चों को वॉइस नोट भेजा, तो उस वॉइस नोट में मैं बोल रही हूं पागलों की तरह, बेटा परेशान मत होना, डी ब्लॉक में आप दिक्कत में आ रहे होगे, नेम रिएक्शन में जो कंप्लीट द बैलेंसिंग में सिर्फ FeSO4 और Ki की पढ़ के चले आना बेटा। बोल रही हूं मैं अपने किसमें? अपने वॉइस नोट में, जब ऑल द बेस्ट का वॉइस नोट्स दे रही थी मैं। सोचो Ki और FeSO4 मेरे मुंह से निकला और पेपर में आज Ki और FeSO4 ही था। अब जिसके पास, जिसने मेरे ऑल द बेस्ट मेरी चीजों को वर्थ इट समझा, उसको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज हुई है। बाकी इसके वीडियो के बाद आपको ऐसे रिव्यू दिखने वाले हैं, आपको खुद समझ में आएगा कि कितने बच्चों ने इस सीरीज से, ये 3 दिन की 4 दिन की बैटल और सीरीज से कितने अच्छे नंबर की बैटल आज जीती है। 70 आउट ऑफ 70 की बैटल भी कुछ बच्चे जीत गए हैं, कुछ 65 पर पहुंचे हैं, कुछ 60 प्लस पर पहुंचे हैं। तो यही करना है सीबीएसई वाले बच्चों को, मेरे साथ खड़े रहना है प्लेटफॉर्म पे, मेरे पे ट्रस्ट करना है। मैम का पेपर फंसता है, इसमें कोई दौरान नहीं, मैम जो पढ़ाती है वो आता ही है, वो आता ही है। और सीबीएसई में प्रिडिक्ट करना एक बहुत बड़ी बैटल है, बट मुझे पता है मैंने लास्ट ईयर बैटल जीती थी, और मुझे पता है मैं इस साल भी 2026 में आईएससी की बैटल जीत चुकी हूं, सीबीएसई की जीत जाऊंगी, मुझे मालूम है इस बात को। गॉड ब्लेस यू। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, मैंने 12th में मैम से पढ़ना छोड़ दिया था ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। फिर बाद में मैंने मैम का प्रहार 2.0 बैच लिया था, फिर लास्ट में लिया था मैंने, बस लास्ट में मैंने मैम से कम 1-2 महीने मैम से पढ़ा मैंने यूट्यूब पर। उसके बाद मैंने बीच में मुझे लग रहा था मैं फेल ही हो जाऊँगा, लेकिन मैम का प्रहार 2.0 देखा मैंने, पास से भी बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, एक्सपेक्टेड नहीं था मेरा इतना भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम की मोस्टली ट्रिक्स बहुत काम आती हैं जब पेपर में कुछ नहीं आता है। और कल वाले जो प्रहार का जो लास्ट में सीरीज रहा, उसमें से कुछ कंटेंट आपको लगा कि हाँ बिल्कुल वही पढ़ा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसको लगा। तुमने रोजे में जंग जीती है बेटा, तुमने रोजे में जंग जीत ली। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू यार। गॉड। जो आपने 4 सेट लगाए, सबसे ज्यादा किस सेट से आया? ये तो नहीं याद किस सेट से आया, पर क्वेश्चंस तो आए सारे सेट से। क्वेश्चन आए हाँ। लगभग ABCD में अगर देखा जाए तो किस सेट से सबसे ज्यादा फंसा है? ए से आया, ए से आया, और जो डी लगाया था उससे आया। उससे आया। मतलब ए मतलब पेपर सिंपल था क्योंकि हमने पहला सेट सिंपल बनाया था, हाँ। और डी मॉडरेट था। ट्रिकी वाले पेपर से नहीं आया, पेपर घुमाया हुआ आया था। तो यू आर एबल टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस।
Much, ma'am. Thank you so much, ma'am. My paper went so good. Most of the questions were that only that I had, gone through from your 40 plus predicted questions, and and the predicted paper went so good, ma'am. I'll recommend you to everybody I know near me. So ma'am, thank you so much, and I have did everything like you said me. Like in morning you give me the instruction like how to go to exam hall and how to recall universe, thank him, ask sorry or ask to forgive us. Like I did everything and my paper went really well, ma'am. Really, like I didn't feel like exam was hard. Exam was very easy because I had done it from your side. 12 बजे जब वो टिक टॉक चल रहा था, तो तेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या लॉन्च होने वाला है? मैम सबसे पहले आपका 11 बजे जो लाइव प्रीमियर लाइव हुई थी यूट्यूब पर, सबसे पहले मैंने वो देखी एंड देन उसके बाद मैं फिर बस सो गया और ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, रात को कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद सिर्फ मेरी वो आपने वो जो 11 पे रिलीज हुआ सिर्फ वो देखा, फिर बस उसके बाद मैम सो गए थे। सेट तो शाम को लगाए थे 5 बजे के समथिंग सेट लगाए थे। अब ए सेट ABCD में सबसे ज़्यादा किस में से आया मेरे अकॉर्डिंग सेट डी से ही आया और 70% पेपर मेरा ऑलरेडी 70 to 80% पेपर मेरा ऑलरेडी लगाया हुआ था। अरे क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। तो कैसा कॉन्फिडेंस रहा फिर लिखते समय? मैम कॉन्फिडेंस बढ़िया रहा और क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो, वो मैंने पूरे साल भर नहीं पढ़ी, केवल आखिरी के 3 दिन पढ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुझे ओ के बारे में भी नॉलेज नहीं थी, आखिरी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी और बाकी पेपर बढ़िया गया, औकात से ज़्यादा ही गया पेपर। औकात से ज़्यादा गया। ये बताओ लास्ट में केमिस्ट्री पॉइंट आके मैम से मिलके केमिस्ट्री पॉइंट से जुड़ के तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा अब जाके? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मैम और हो सकता है कि 95 प्लस आ जाएं। हो सकता है क्या? हो सकता है। आएंगे 95 प्लस जरूर आएंगे। ठीक है मैम। मैंने आपके ऊपर 100 नंबर वाला दाव लगाया था, 100 मार्क्स वाला दाव लगाया था और वैसे ही आपकी प्रिपरेशन करवाई थी कि नहीं? आपने सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी सॉल्व किया और प्रहार भी आपने देखा, है ना? तो आप मुझे बताओ। तो ऐसा लगा कि हाँ हो गया, पेपर तो आ ही गया पूरा, क्योंकि स्टार्टिंग के ही फिल इन द ब्लैंक्स इतने इजी थे जो मैंने खुद पढ़े सेट में लगाए हुए थे। मतलब ऐसा लगा कि हाँ अब तो कर ही लेना है पूरा डिसाइड। मेरा 15 मिनट्स का टाइम रहता है रीडिंग मिनट का, मैंने 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया और फिर मैंने डिसाइड किया कि बस अब तो स्टार्ट करके करना ही है। अच्छा आया जैसा मैम ने बताया, मैम ने जैसा ट्रेन किया हम लोग को, उतनी मेहनत करी और उसके बल पे आज मैं इधर। अच्छा ये बताओ सबसे ज़्यादा किस सेट से आया तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से बी और डी से, सेट बी और सेट डी से आया। ओके, और प्रहार से कितने क्वेश्चंस तुम्हें मिले रात वाली क्लास से? प्रहार से भी बहुत क्वेश्चंस थे जो कि सिमिलर ही थे, जैसा मैम ने बताया उसमें न्यूमेरिकल्स कराए, सेम वैसे ही न्यूमेरिकल्स उसमें आए थे, तो उससे भी बहुत हेल्प मिली। तो कैन आई एक्सपेक्ट 95% प्लस? यस 95 प्लस तो तुम्हारे नंबर डन है, बिल्कुल डन है। Yes, ma'am. ओके, तो ये मेरी बिटिया है और मेरी बहुत प्यारी बिटिया है। इन्होंने रैंकर बैच में अपने आप को इनरोल्ड किया मेहनत से और उसका रिव्यू इनको मिला और 95 प्लस। अब इट कैन बी 99, इट कैन बी 98 और एग्जामिनर की कृपा रही क्योंकि ये सिली मिस्टेक करके आई हैं 1 मार्क की, तो माइट बी पॉसिबल, क्रॉस द फिंगर, 100 नंबर भी इसके आ सकते हैं, इट्स पॉसिबल। बस ईश्वर कृपा करे इसने कोई सिली मिस्टेक्स ना करी हो, इसने अपनी कॉपी को रीचेक बार बार किया हो। जैसा मैंने बोला था कि बच्चा एक्साइटमेंट में लिखता है, रीचेक नहीं करता है अपनी कॉपी को। अगर रीचेक किया होगा और मेरे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए होंगे तो मोर देन 95 पक्का ही बिट्टी लेके आएगी और मेरे को पता है बिटिया ज़रूर लेके आएगी। शी इज़ वेरी 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 हार्ड वर्किंग गर्ल। गॉड ब्लेस यू बेटा।